आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लवण एक्स निम्नलिखित परिणाम देता है। ठीक है, का है इसका जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय होता है। खा दिया है, तीव्र गर्म किए जाने पर यह कांच के समान ठोस में शोधित हो जाता है। गा दिया है, जब एक्स के गर्म विलयन में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो यह क्या बनाता है, एक एम्ल जेड का श्वेत क्रिस्टल बनाता है। उपरोक्त क्रियाओं के समीकरण और एक्स, वाई तथा जेड को पहचानिए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चूंकि हम जानते हैं कि का वाला पहले देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा दिया गया लवण है उसका जलीय विलयन क्या है, लिटमस के प्रति क्षारीय है। ठीक है, तो दिया गया जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्या है, ये क्षारीय है। ठीक है, अगर ये लिटमस के प्रति क्षारीय है तो क्या होगा, तो यह सुनिश्चित ही क्या होगा, यह एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना लवण है। ठीक है, तो यह इससे हमें स्पष्ट रूप से ये मालूम पड़ता है कि यह सुनिश्चित रूप से कि यह एक क्या है, यह प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, ठीक, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर के ये लवण बना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता हो गया। अब हम देखते हैं खा वाला। तो हमारा ये क्या, काल में क्या पूछा था, इसका जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं खा वाला। तो इसमें हमारा पूछा है, तीव्र गर्म किए जाने पर यह कांच के समान ठोस में शोधित हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम लवण यानी कि लवण को यहाँ पे क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ठीक है, तो जो लवण एक्स होगा उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फूल जाता है। ठीक है, तो ये गर्म करने पे क्या हो जाता है, गर्म करने पर फूल जाता है। ठीक है, तो लवण को जब हम गर्म करते हैं तो जब ये फूल जाता है और ये कांच जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब ये फूल जाता है तो ये हमारा कांच जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जब फूल जाता है तो इसलिए हम जानते हैं कि जो हमारा एक्स लवण दिया हुआ है, ठीक, वाई, ये अब क्या होगा, बोरेक्स होगा और वाई जो होगा सोडियम मेटाबोरेट होगा। ठीक है, तो एक्स जो हमारा होगा यह क्या होगा, एक्स हमारा बोरेक्स है। ठीक, और वाई जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम मेटाबोरेट होगा। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट होगा। ठीक, और जो हमारा जेड होगा वो क्या हो जाएगा, तो और जो हमारा बेरिक एनहाइड्राइड का मिश्रण होगा, तो ये हमारा मतलब कि दोनों मिला के ये हमारा जो जेड बनेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, तो वो हमारा बोरिक एनहाइड्राइड का मिश्रण होना चाहिए, बोरिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड का मिश्रण होगा। ठीक, अब हम देखते हैं ग वाला। तो ग में हम देखते हैं कि जब बोरेक्स हमारा क्या है, एक्स को हम बोरेक्स मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब एक्स यानी कि बोरेक्स को क्या करते हैं, गर्म विलयन में सांद्र H2SO4, तो गर्म विलयन में हम सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थोबोरिक अम्ल जो है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, आर्थोबोरिक अम्ल के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसको हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं तो हमारा एक्स बोरेक्स है यानी कि Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, तो हमें y क्या है, यहाँ पे y है Na BO2 प्लस B2O3 प्लस क्या हो जाएगा B2O3। ठीक, और इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हो जाएंगे, तो ये 2 किसके हो जाएंगे, हमारे H3BO3 हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। तो अगर हम इस अपक्रिया को लिखते हैं तो हमारी अपक्रिया किस प्रकार लिखी जाएगी, तो ये सबसे पहले बोरेक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Na2B4
O7 इंटू 10H2O। ठीक है, जब इसका हम इसमें जल अपघटन कराएंगे इसका, ठीक, तो जल अपघटन कराने पे हमारा किसमें परिवर्तित होगा, 2NaOH प्लस H3B4O7। H3B4O7 क्या है हमारा, ये एक वीक एसिड है, एल्कालिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एट H2O। अब हम देखते हैं फिर बोरेक्स को, तो बोरेक्स हमारा क्या हो जाएगा, Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करते हैं गर्म करने पे ये हमारा एनहाइड्रस बोरेक्स में परिवर्तित हो जाता है। एनहाइड्रस बोरेक्स हमारा क्या हो जाएगा, Na2B4O7। ठीक है, फिर इसको हम गर्म करते हैं कितने पे, 1013 केल्विन के तापमान पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये हमारा सोडियम मेटाबोरेट में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम मेटाबोरेट क्या हो जाएगा, 2NaBO2 प्लस B2O3। तो B2O3 क्या हो जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड ग्लाइसिमेट्रल। ठीक है, ये तो हमारा X और ये Y हो गया। ठीक है, अब हमको Z क्या प्राप्त होगा, तो हमारा X क्या दिया है, तो ये तो बोरेक्स है, तो बोरेक्स हमारे Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, जब इसमें हम H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें आर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आर्थोबोरिक अम्ल हमारा हो जाएगा 4H3BO3। ये हमारा क्या हो गया, आर्थोबोरिक अम्ल। ठीक है, तो यही हमें क्या मिला, ये हमारा Z हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा Z हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।